जी नमस्ते सर। वो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट असलम भाई, आपको पता है मेरे पिताजी इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे। सब कुछ था हमारे पास, बंगला, गाड़ियाँ, ऐशो आराम। मेरे पिताजी जितने बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे ना, उससे कई ज़्यादा बड़े दिल वाले हुआ करते थे। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, वहाँ हर साल 2 लाख रुपए डोनेशन दिया करते थे उस समय। फिर एक दिन सब चला गया। पहले पिताजी, फिर गाड़ियाँ, फिर घर। और रह गई तो उन बुरे हालातों से लड़ती हुई मेरी माँ। मेरी माँ अंदर से कहीं टूट गई थी शायद, और उसने मुझे नहीं टूटने दिया। उसने मुझे उसी स्कूल में पढ़ाया जहां मैं पढ़ा करता था। स्कूल वालों ने बहुत मदद की। उन्होंने मेरी माँ को उस स्कूल की कैंटीन में नौकरी दे दी, समोसे बेचने के लिए। कहा, ये तुम्हारे पिताजी के उपकारों का बदला है। उस कैंटीन के गेट पे खड़ी हुई अपनी माँ को जब समोसे बेचते हुए देखता था ना, तो मुझे वो माँ याद आती थी जो कभी ऑर्डर दिया करती थी। बहुत गुस्सा आता था मुझे, अपनी माँ को ऐसे देखते हुए बहुत गुस्सा आता था मुझे। पर माँ कहती थी कि बुरे वक्त के समय गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। उससे बुरा वक्त बुरा मान के चला जाता है। ये सपने देखने की आदत ना अपनी माँ से ही सीखी है। मेरी माँ ने मुझे एक्टिंग करना भी सिखाया। रात में 2 रोटी खाया करती थी। कहती थी कि मैं मोटी हो रही हूँ। सच तो ये था कि हमारे पास
खाना ही कितना हुआ था। मेरी माँ ने मुझे एक और बात सिखाई, कभी ना हारने की। माँ कहती थी कि जब जब भी कोई बुरा वक्त आए ना, तुम अपना हौसला तोड़ने लगो तो उस कैंटीन के गेट पे खड़ी हुई, हंसती मुस्कुराती, बुरे वक्त से लड़ती हुई अपनी माँ को याद रख लेना। बुरा वक्त निकल जाएगा। आप ही बताइए सर। भगवान नहीं, भगवान से ही बड़ी उस माँ की बात को मैं कैसे टाल सकता हूँ। देखिए सर, मेरी माँ उस कैंटीन के गेट पे खड़े हुए मुझे कह रही है कि बच्चे, घबराना मत, हार मत मानना, सब सही हो जाएगा। तब से कभी नहीं हारा सर, कभी नहीं हारा। तो सर, कैसा लगा? अच्छा था सर? है सर?